Let's improve English. एक लड़की थी जिसका नाम पायल था। एक दिन किसी वजह से उसकी नौकरी छूट गई। उसने नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, इसी स्टोरी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस पूरी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको स्टोरी पर ध्यान नहीं देना कि स्टोरी क्या है, अच्छी है, खराब है, सही नहीं बनाई, बेकार बनाई है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा पूरा फोकस है आपको इंग्लिश सिखाने का। मैं इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, उसको इम्प्रूव करना चाहता हूं। काफ़ी तरह के फ्रेजेस, इडियम्स, वोकैबुलरी मैं आपकी इम्प्रूव करूंगा इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के थ्रू। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हर एक सेंटेंस को लेकर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा। स्टोरी कैसी है प्लीज़ उसे ना देखिएगा, प्लीज़ ये देखना कि आप कितना कुछ सीख रहे हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम पायल था। एक लड़की थी, जब भी ऐसा बोलना होता है ना, एक राजा था, हम बोलते हैं देयर वॉज अ किंग। एक लड़की थी, देयर वॉज अ गर्ल। देयर वॉज अ गर्ल। एक लड़की थी जिसका नाम, जिसका, इसे कैसे कहेंगे? हुज। जिसका नाम, नेम था, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए वॉज। हुज नेम वॉज, क्या नाम था? पायल। देयर वॉज अ गर्ल हुज नेम वॉज पायल। एक लड़की थी जिसका नाम पायल था। एक दिन किसी वजह से उसकी नौकरी छूट गई। एक दिन, एक दिन के लिए हमने क्या कहा? वन डे। वन डे। किसी वजह से उसकी नौकरी छूट गई। उसकी नौकरी छूट गई। यहाँ पर हमें देखना है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो लड़की है, उसने अपनी नौकरी को खोया है। टेंस पास्ट है। उसकी नौकरी यानी कि शी लॉस्ट। सेकेंड फॉर्म लूज की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट। शी लॉस्ट, क्या छूट गई? नौकरी, हर जॉब। शी लॉस्ट हर जॉब किसी वजह से, वजह से, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ सम रीजन, किसी भी वजह से उसकी नौकरी छूट गई। शी लॉस्ट हर जॉब बिकॉज ऑफ सम रीजन। उसने नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ उसने शुरू कर दिया। सब्जेक्ट फिर से शी है। उसने शुरू कर दिया, पास्ट टेंस, स्टार्टेड। शी स्टार्टेड। ढूंढना, तलाश करना यानी कि लुक फॉर। शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर नौकरी, अ जॉब। शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। उसने नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने दुख को बयां कर सके। ऐसा कोई नहीं था। अगर हमें बोलना है ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, देयर इज नो वन। कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन। देयर वॉज नो वन। जिससे वो अपने दुख को बयां कर सके, कुछ कर सके। यहाँ पे कुछ कर सकने की बात हो रही है, मतलब कि एबिलिटी की बात हो रही है, और ये बात पास्ट की है। और पास्ट की एबिलिटी कौन दिखाता है? कुड दिखाता है। जिससे वो अपने दुख को बयां कर सके, तो हम कुड का यूज करेंगे। जिससे, टू whom she could, to whom she could express। बयां करने को हम एक्सप्रेस करना बोल सकते हैं, जाहिर करना, जताना, बयां करना, एक्सप्रेस करना। There was no one to whom she could express, क्या? अपने दुख को, her sorrow। There was no one to whom she could express her sorrow। उसने सोचा मैं उनमें से नहीं हूं जो हार मान जाते हैं। उसने सोचा, पास्ट टेंस है, सोचने को थिंक बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म थॉट। शी थॉट। उसने क्या सोचा? मैं उनमें से नहीं हूं, आई एम उनमें से, नॉट वन ऑफ दोज, आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो, हु लगाएंगे जो के लिए, हु हार मान जाते हैं। हार मान जाना मतलब गिव अप कर देना। I am not one of those who give up। I am not one of those who give up। वो हमेशा बुरे वक्त में अपने सहकर्मियों का साथ देती थी, मतलब जो उसके साथ में काम करने वाले लोग थे ऑफिस में, उनकी वो मदद करती थी, उनके साथ खड़ी रहती थी हमेशा। हमेशा, वो हमेशा। शी, कुछ वो करती थी। जब भी हम पास्ट हैबिट बताते हैं तो हम वुड का या फिर यूज टू का यूज़ करते हैं। मैंने वुड का यूज़ कर लिया। शी वुड, हमेशा, ऑलवेज। शी वुड ऑलवेज बुरे वक्त में अपने सहकर्मियों का साथ देती थी। मेन वर्ब हमें देखना है यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना होता है। वर्ब है साथ देना, साथ खड़े रहना, सपोर्ट करना।
आप यहाँ पर सपोर्ट बोल सकते हो, या फिर स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ खड़े रहना। शी वुड ऑलवेज स्टैंड बाय, शी वुड ऑलवेज स्टैंड बाय किसके? अपने सहकर्मियों के साथ खड़ी रहती थी वो। सहकर्मी मतलब कोवर्कर्स। शी वुड ऑलवेज स्टैंड बाय हर कोवर्कर्स। बुरे वक्त के दौरान, जिसे हम बोलते हैं ड्यूरिंग, ड्यूरिंग टफ टाइम्स, ड्यूरिंग टफ टाइम्स, उनके बुरे वक्त, तो आप यहाँ पर लगा दो देयर टफ टाइम्स। शी वुड ऑलवेज स्टैंड बाय हर कोवर्कर्स ड्यूरिंग देयर टफ टाइम्स। वो रात में सोती भी नहीं थी। शी, फिर से वुड लगाएंगे, शी वुडंट स्लीप, सोती भी नहीं थी, शी वुडंट सोती भी नहीं थी, इसके लिए हम यहाँ पर इवन लगा सकते हैं। शी वुडंट इवन स्लीप एट नाइट, वो रात में सोती भी नहीं थी। शी वुडंट इवन स्लीप एट नाइट। और बस सारी रात बेड पे करवटें बदलती रहती थी। बस एंड जस्ट, बदलती रहती थी, करवटें बदलते रहना। टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड, इसका मतलब होता है करवटें बदलते रहना। शी वुडंट इवन स्लीप एट नाइट एंड जस्ट केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड। शी वुडंट इवन स्लीप एट नाइट एंड जस्ट केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड। सिर्फ बेड में वो टॉस एंड टर्न करती रहती थी, मतलब करवटें बदलती रहती थी। शी वुडंट इवन स्लीप एट नाइट एंड जस्ट केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड ऑल नाइट। जब भी उसका दिल छोटा होता, जब भी, इस जब भी को हम इंग्लिश में एवरी टाइम या फिर व्हेनेवर बोल सकते हैं। एवरी टाइम शी लॉस्ट हार्ट, जब भी उसका दिल छोटा होता। इफ यू लूज हार्ट इट मीन्स you become downhearted, you lose your hope. So every time she lost heart, जब भी उसका दिल छोटा होता, वो खुद से कहती, she would say to herself, खुद से, she would say to herself, जब भी उसका दिल छोटा होता वो अपने आप से कहती, खुद से कहती। तो सबको कहती थी ना कि डट कर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अब ये बात तुझ पे भी लागू होती है। तू सबको कहती थी, you would say to everyone, कि that, डट कर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? जब हम बात ऐसी कर रहे होते हैं जो सब पे लागू होती है, जो हम जनरल बात कर रहे होते हैं कि अक्सर किसी को ऐसे करना चाहिए, तब हम वन का यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन। यू वुड से टू एवरीवन दैट वन शुड या फिर मस्ट, जरूर करना चाहिए, मस्ट लगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दैट वन मस्ट, मुसीबतों का सामना करना चाहिए डट के मतलब बड़ी बहादुरी से। तो हम कह सकते हैं दैट वन मस्ट डील करना चाहिए प्रॉब्लम्स के साथ, या फिर फेस करना चाहिए। दैट वन मस्ट फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। दैट वन मस्ट फेस ऑल द प्रॉब्लम्स डट कर, यानी बहादुरी से। तो हम कह सकते हैं ब्रेवली, या फिर हम कह सकते हैं फियरलेसली, बिना डरे, या हम कह सकते हैं डेयरिंगली, हिम्मत के साथ, डेयरिंगली, ब्रेवली, फियरलेसली, डेयरिंगली, हेरोइकली भी हम कह सकते हैं। हेरोइकली, one must face all the problems bravely, fearlessly, daringly और heroically, हीरो की तरह। ये बात तुझ पे भी लागू होती है। अब ये बात तुझ पे भी लागू होती है, तो वो खुद से कहती थी कि ये बात अब तुझ पे भी लागू होती है। Now this applies to you too. Now this applies to you too. यानी तुझ पर भी ये बात अप्लाई होती है, लागू होती है। इस तरह से इस इंग्लिश में हम कह सकते हैं। एक दिन उसका पर्स चोरी हो जाने की वजह से उसके पास घर जाने के पैसे भी नहीं थे। एक दिन, वन डे। सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना है हमें। सब्जेक्ट है वो, पैसे नहीं थे, ये है वर्ब। उसके पास पैसे नहीं थे। शी डिडंट हैव, घर जाने के पैसे, ऐसा करने के पैसे, वैसा करने के पैसे, यानी इस चीज़ को करने के लिए जितने पैसे चाहिए, पर्याप्त पैसे उतने थे नहीं। तो यहाँ पर इनफ बिल्कुल हमारे लिए काम की चीज़ है। शी डिडंट हैव इनफ मनी, यानी इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि वो घर जा सके। शी डिडंट हैव इनफ मनी टू गेट बैक होम, वापस घर जाने के लिए। जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं। गेट का भी मतलब होता है कहीं पर पहुँचना,
तो गेट का यूज हमने यहाँ पे कर लिया। शी डिडंट हैव इनफ मनी टू गेट बैक होम। क्यों नहीं थे? पर्स चोरी हो जाने की वजह से, क्योंकि उसका पर्स चोरी हो चुका था। बिकॉज उसका पर्स, हर पर्स चोरी हो चुका था। ये पैसिव है, क्योंकि चोरी किसने किया ये बात हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है किसने चोरी किया, चोरी हो गया था। पैसिव बनाने के लिए हमें चाहिए बी की या गेट की एक फॉर्म और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसका पर्स चोरी हो चुका था। अब यहाँ पर पहले ही हमने बता दिया है उसके पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उससे पहले उसका पर्स चोरी हो चुका था। जब पास्ट में दो इंसिडेंट आ जाते हैं ना, दो बातें हुई होती हैं, उसके पास पैसे नहीं थे और उससे पहले उसका पर्स चोरी हो चुका था, तो जो पास्ट में एक बात है उससे पहले वाली जो बात है उसके साथ हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना होता है, पास्ट परफेक्ट। तो वही हम यहाँ पर लगाएंगे। वन डे शी डिडंट हैव इनफ मनी टू गेट बैक होम बिकॉज हर पर्स चोरी हो चुका था। पैसिव भी है, पास्ट परफेक्ट भी है। हैड बीन स्टोलन बिकॉज हर पर्स हैड बीन स्टोलन, क्योंकि उसका पर्स चोरी हो चुका था। उसने राह चलते कई आदमियों से किराए के लिए पैसे उधार मांगने की कोशिश की। फिर से हमारा तरीका यही है, सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना है। किसने कोशिश की? उसने की। वर्ब क्या है? कोशिश करना, तो हमने सबसे पहले ये लगा दिया शी। पास्ट टेंस है इसलिए ट्राइड, उसने कोशिश की। अब क्या करने की कोशिश की? पैसे उधार मांगने की। ट्राई के साथ टू लगाते हैं। शी ट्राइड टू बोरो। क्या बोरो? मनी। शी ट्राइड टू बोरो मनी। किससे? फ्रॉम। राह चलते कई आदमियों से। राह चलते कई आदमी, कई, सेवरल। शी ट्राइड टू बोरो मनी फ्रॉम सेवरल। राह चलते आदमियों को हम पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं, पेडेस्ट्रियंस। She tried to borrow money from several pedestrians. मगर किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। But no one gave her, क्योंकि past tense है, give की second form. No one gave her कोई पैसा, any money. No one gave her any money. She tried to borrow money from several pedestrians, but no one gave her any money. किसी ने उसे कोई पैसा नहीं दिया। अब आगे क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस स्टोरी को मैं आगे भी बढ़ाऊं और आपको और इसी स्टोरी के थ्रू और इंग्लिश सिखाऊं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे समझ में आए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस तरह की और वीडियोज़ को देखना कितना पसंद करेंगे, मुझे ज़रूर बताना। आपने ज़रूर इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, करते रहने के लिए मैं फिर से कहूँगा, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन. We'll talk in the next one. Till then, take care and bye-bye.